हैं और अपनी इमेज सुधारने के लिए ट्रंप कार्ड है कि जिस जियो के कारण बदनाम हुए थे बीएसएनएल को लाकर चलो साख बदल लेते हैं। क्या वाकई में इस बात का फर्क पड़ा? अजी बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क क्या पड़ा है? डेटा देखिए, बीएसएनएल ने 2.75 मिलियन कस्टमर जब से प्राइस इंक्रीज हुआ है ना तब से नए जोड़े हैं। 2.5 लाख कस्टमर्स ने हाल ही में पोर्ट किया है जो कि अन्य नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट होकर के आए हैं। और यह खबर बड़ी बनती है कि प्राइवेट टेलकोज का जो टैरिफ हाइक चला उससे फायदा बीएसएनएल को हुआ है। अब बीएसएनएल भी आपको खुलकर जानकारी दे रहा है और कह रहा है चिंता मत करो, मैं 1000 टावर अब तक 4G वाले लगा चुका हूं और धुआंधार तरीके से भारत को 4G बनाने का प्रयास चल रहा है, वो भी पूरी तरह स्वदेशी। मैं स्वदेशी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि और जितने भी जगह पर प्राइवेट कंपनीज 4G स्ट्रक्चर्स लगा रही हैं उनमें 40% तक इंस्ट्रूमेंट चाइना वाले लगे हैं। आपको याद होगा कि हुवावे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने और यूके ने लेने से मना कर दिया था, जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर था। प्राइवेट कंपनीज इंडिया में अभी भी चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही हैं, लेकिन बीएसएनएल कह रहा है कि मैं पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर 4G ला रहा हूं और प्लान भी इतने सस्ते सस्ते कि आपका देखकर मन राजी हो जाएगा कि 30 दिन का चार्ज आपको मात्र 147 रुपए के अंदर प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप अगर बीएसएनएल को यूज करते हैं तो बीएसएनएल 4G बहुत ही सस्ते कीमतों में मिल रहा है और जो हमारा 4G है वो 5G के लिए ऑलरेडी तैयार है। मतलब इस तरह से समझिए कि 4G आप यूज करेंगे, 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ बीएसएनएल ने एक और मौके पर चौका मार दिया और कहा कि चिंता मत करिए, आपका जो डेटा है ना वो भी भारत में ही सेव रहेगा। इसके लिए टीसीएस को जिम्मेदारी दी गई है। नाम जब टाटा का जुड़ जाए, बीएसएनएल के साथ टाटा का नाम हो तो लोगों में विश्वास वैसे ही आसमान पर चढ़ जाता है। और टीसीएस को 15,000 करोड़ की 4G डील में कहा गया है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में ही रखना है, इसको बनाए रखिए। इस बात को अब सरकार भी प्रचार करने लगी है। सरकार कह रही है आजादी का अमृत महोत्सव, बीएसएनएल 4G, बीएसएनएल 5G रेडी। यानी अब 23 जुलाई का ये डीओटी का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का आप ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें सरकार खुद कह रही है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया 4G और 5G टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आ रहे हैं। यह सुर्खी बड़ी सुर्खी है। बहुत सारे लोग इस सिम को दिखाकर दिखा रहे हैं कि बीएसएनएल 4G तो आई गया, 5G की तैयारी कर चुका है और देश का विश्वास इस पर बन रहा है। लोग तरह तरह से फोटोज डाल रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी 9:30 बजे से पहले ही ऑफिस जाकर बैठ गए हैं। ऐसा ही एक ट्वीट कोई आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पोस्ट पर शेयर किया कि देखिए अधिकारी आधा घंटे पहले ऑफिस पहुंच जा रहे हैं कि साहब कुछ तो होगा। अरे इनकी सेहत पर कुछ असर पड़ा कि नहीं? पड़ गया है, पड़ गया है। जिस जियो ने 349 वाला रिचार्ज रोक दिया था वो आपके द्वारा किए गए बायकॉट में वापस ला दिया गया है। जियो ने यह हेडलाइन दी है, आज की हेडलाइन है, पढ़ लीजिए। जियो ने अपना 349 वाला जो रिचार्ज प्लान था जिसकी वैलिडिटी को पहले खत्म कर दिया था, 49 वाला प्लान ही गायब कर दिया था, 349 वाला वो वापस ला दिया है। यह आप ही की ताकत है। आपके द्वारा जो जियो को ट्रोल किया गया उसका परिणाम यह निकला कि बीएसएनएल को, जियो को झुकना पड़ा और झुक करके अपने पुराने प्लान वापस ले आया। अखबारों की हेडिंग बना दिया कि हम 349 वाला प्रीपेड प्लान वापस से अपडेट कर दिए हैं। चिंता मत करिए, रिलायंस जियो आपका प्लान वापस आ गया है। एंड ऑफ डिस्कशन। बोले अब कोई चिंता की बात नहीं है, बहस बंद करो, मैं 349 वाला ले आया। अरे छोड़िए, आपको, हमको समझ में आ गया है कि आप हमको बेवकूफ बनाने के लिए यह प्लान लाने की बात कर रहे थे कि चलो अब बहसबाजी बंद करो। हो सकता है 150 रुपए के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे थे। नहीं, इस बार खेल 150 रुपए का नहीं था जनाब। इस बार खेल इस बात का था कि आपकी स्ट्रेटेजी लोगों को समझ में आ गई थी। आप जो कर रहे थे वो लोगों को समझ में आ गया था कि पहले सस्ता दो, प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज करो और बाद में इन सबसे सब कुछ छीन लो। नहीं, समझदार हो गए हैं लोग। आपका यह प्लान सस्ता है लेकिन ये झुकने के कारण है। आप झुके हैं इसलिए प्लान सस्ता किया है। लोग छोड़कर आपको दूसरी जगह जा रहे हैं इसलिए सस्ता किया है। और हां, इस बजट में इतना फंड अलोकेट हो गया है कि अगर बीएसएनएल खड़ा हो गया ना तो भाई साहब जियो आपको तो जीने नहीं देगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बार बार आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऑलरेडी दबा रखा है तो लाइक कर दीजिए, साथियों से साझा कर दीजिए। इस